हेलो एवरीवन, मैं सौरभ इसी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हम लोग आज इस वीडियो में ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन देखेंगे जो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है और इसमें एक फार्मूला यूज होता है जो आपको हमेशा याद रखनी है। बहुत ही छोटा फार्मूला है बट बहुत ही यूजफुल है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक समकोण त्रिभुज की अंतर त्रिज्या परित्रिज्या क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 12.5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें दो टर्म का यूज किया गया है, एक तो ये अंतर त्रिज्या जिसको हम लोग इन रेडियस बोलते हैं और एक परित्रिज्या जिसे हम लोग सर्कम रेडियस बोलते हैं। ये अंतर त्रिज्या और परित्रिज्या होता क्या है, पहले आपको ये जानना होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो इसमें क्या है कि एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल का ये 3 एंगल बाइसेक्टर है। ये तीनों जो है वह एंगल बाइसेक्टर है और जो एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट है ये, इसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। और इस इन सेंटर से तीनों साइड का जो डिस्टेंस होता है, ये तीनों वो तीनों इक्वल होता है और इसी को बोलते हैं हम लोग इन रेडियस, और इन रेडियस को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है। और सेकंड फिगर को अगर हम देखें तो सेकंड फिगर में क्या है कि एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ये जो लाइन है ये जो है वह एंगल बाइसेक्टर नहीं है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मतलब ये सामने वाले लाइन पे परपेंडिकुलर भी है, साथ ही साथ इस लाइन को बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और ये तीनों लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और जब किसी ट्रायंगल में सभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्कम सेंटर। ये जो है वो सर्कम सेंटर है और सर्कम सेंटर से सभी वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होता है ये वाला, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है वर्टेक्स से इस पॉइंट का, ये इसको हम लोग बोलते हैं सर्कम रेडियस। और इसी सर्कम रेडियस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर। ठीक है। अब अपन लोग क्वेश्चन पे जाते हैं। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि ये अंतर त्रिज्या बोले तो स्मॉल आर और ये परित्रिज्या बोले तो कैपिटल आर। तो आपको यहाँ से क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला आया कहाँ से ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो ये डेल्टा से अपन लोग एरिया को डिनोट करते हैं। तो जो एरिया होता है वह स्मॉल आर यानी अंतर त्रिज्या इंटू स्मॉल आर और प्लस 2r, कैपिटल आर बोले तो परित्रिज्या, यही फॉर्मूला होता है। आप यहाँ पे जब तीनों का वैल्यू रखेंगे दोनों का, तो स्मॉल आर कितना है, अंतर त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 और इंटू यहाँ पे जो स्मॉल आर यहाँ पे 3 होगा प्लस ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर बोले तो परित्रिज्या कितना है 12.5, अभी हो जाएगा 3 और इंटू यहाँ पे 12.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 3 28, यानी 28 बोले 3 कितना हो जाएगा 84। यही इस सवाल का आंसर भी है। तो ये जो फॉर्मूला आता कहाँ से ये मैं आपको बता देता हूँ। एक फॉर्मूला होता है डेल इज इक्वल टू, यानी जो एरिया होता है वह आर और इंटू यस होता है। आर बोले तो अंतर त्रिज्या और यस क्या होता है, ये होता है अर्ध परिमाप जिसको सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। और यस इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो जो ट्रायंगल का एरिया होता है आर डेल्टा इक्वल टू आर और इंटू यस को अपन लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी और बाई 2, ये लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार माइनस सी करेंगे और एक बार प्लस सी करेंगे बैलेंस करने के लिए। ठीक है, ताकि ये दोनों कट जाए तो वापस वही बचेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आर और इंटू, अगर हम दोनों को यहाँ से अलग करें ए प्लस बी माइनस सी बाई 2 और प्लस का यहाँ से हो जाएगा 2c और बाई 2, यही होगा। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ से हो जाएगा आर ए प्लस बी माइनस सी बाई 2 जो होता है वो किसका फॉर्मूला होता है, वो होता है इन रेडियस का, इन रेडियस निकालने का, यानी आर का। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जब आपको तीनों साइड दे रखा हो ए बी और सी, तो इन रेडियस का जो फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी बाई 2, यही फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा स्मॉल आर प्लस यहाँ 2 से 2 कट जाएगा सी। जो एक राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू सी बाई 2, जहाँ सी क्या होता है हाइपोटेनस। तो अगर आर इक्वल टू सी बाई 2 है तो सी क्या हो जाएगा 2r होगा। तो ये जो फॉर्मूला आया है डेल्टा इक्वल टू आर इंटू आर प्लस 2r, ये फॉर्मूला यहीं से आया है। ये आपको ध्यान रख भी सकते हैं या तो डायरेक्ट केवल ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखनी है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या होता है। एग्जाम में कंफ्यूज नहीं करना है, कि ऐसा ना करना है कि स्मॉल आर की जगह पे आप कैपिटल आर का वैल्यू रख रहे हैं और कैपिटल आर की जगह पे स्मॉल आर का वैल्यू। तो ये ध्यान रखना है कि जो स्मॉल आर है वो इन रेडियस है, इन रेडियस बोले तो अंतर त्रिज्या, और कैपिटल आर जो है वो परित्रिज्या बोले तो सर्कम रेडियस। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।